dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the very first session of class 7th computer that is about number system. Today we will learn the different types of number system which we could use in a computer. Alright, so now let's start and learn about it. See. So all the digital computers store number, letters and other characteristics in coded form. And the code which is used to represent the characters is the binary code. That is a code made up of bits called binary digits. Students, what they're saying कि हर सभी तरीके के डिजिटल कंप्यूटर्स में जो नंबर, लेटर्स या अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो कोडेड फॉर्म में स्टोर होते हैं. एंड जो कोड किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम बाइनरी कोड कहते हैं. यानी कि एक ऐसा कोड जो बिट्स का बना है, विच आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. सो हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जीरोस एंड वंस की स्ट्रिंग के थ्रू. ठीक है, ये ओनली यानी कि अकेले ऐसे डिजिट्स हैं जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में फाउंड की जाती हैं. सो जब आप डेटा को कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कीबोर्ड हर एक की स्ट्रोक को कन्वर्ट करता है बाइनरी कैरेक्टर कोड में, एंड देन उसके बाद उस कोड को ट्रांसमिट किया जाता है इनटू द कंप्यूटर. उसके बाद जब कंप्यूटर इस डेटा को किसी डिवाइस में ट्रांसमिट करेगा, देन हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर बाइनरी कोड में कम्युनिकेट होता है, एंड देन उसके बाद इसे दोबारा से स्पेसिफिक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है व्हाइल डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द डेटा. So now what is number system? Number system is a system of reprocessing numbers in various ways. Numbers को different ways में reprocess करने का जो system है that is known as number system. Number system एक group of characters को denote करता है जो कि various numerical quantities को denote करेंगे. So computer एक set of values को use करता है different quantities represent करने के लिए. एंड ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? नंबर्स आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम 0 to 9. अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है, ईदर कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी हम यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से कि कैसी सेट ऑफ वैल्यूज जो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है दैट इज नोन एज नंबर सिस्टम. So students, we have different types of number system, that is binary number system, decimal number system, octal number system and the hexadecimal number system. So हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम. सो इसके अंदर स्टूडेंट्स केवल 0 एंड 1 को इंक्लूड किया जाता है. राइट, दी जो डिजिट्स हैं 0 एंड 1 इन्हें बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहते हैं. एंड क्योंकि सिस्टम के अंदर केवल 2 डिजिट्स यूज की जाती है तो इसकी बेस वैल्यू होती है 2. ठीक है, ये नंबर सिस्टम यूज होता है बाय ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स. ठीक है, डेटा इनपुट को जो आपने इसके अंदर इनपुट किया है उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे क्या मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के लाइक दिस 1001 विद बेस 2, ऑलराइट 01001110 विद बेस 2 एक्सेट्रा. ये सभी बाइनरी नंबर्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, एंड जो नंबर का बेस होता है स्टूडेंट्स उसे हमेशा एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है. ठीक है, सो नंबर सिस्टम का जो बेस है या फिर आप उसे रेडिक्स भी बोलते हो, वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि उस नंबर सिस्टम के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यूज हो रही है. तो जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होती हैं वही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बन जाता है, उस नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स बन जाता है. जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज होता है 0 एंड 1, तो उसका जो बेस है दैट इज 2. नेक्स्ट वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम. अब डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो अपनी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ऑलराइट, एंड इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 0 to 9 तक की. एंड क्योंकि इस सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स का यूज होता है इसलिए इसका बेस कितना है 10. ऑलराइट, एग्जांपल 759 विद बेस 10, 893 विद बेस 10 एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं 0 to 7. ऑलराइट, एंड क्योंकि अगेन 8 डिजिट्स का यूज किया जा रहा है तो बेस होगा 8. एग्जाम्पल 706 with 8 base, 477 with base 8, 235 with base 8, etc. And the last type of number system we have is hexadecimal number system, जिसके अंदर 16 डिजिट्स का यूज होता है. ठीक है, 0 to 9 and A to F. 16 डिजिट्स का यूज हो रहा है तो बेस कितना होगा 16. अब यहाँ पे A का मतलब होता है 10, B for 11, C for 13, E for 14 and F for 15. Example BEF with base 16, B56 with base 16, 192 with base 16, etc.
So these were the different types of number system, and now we will learn the conversion of one number system into another. So सबसे पहले है डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. सो एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे बाय 2, एंड देन जो रिमाइंडर होगा उसे आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, एंड अगेन जो क्वेश्चन बचा उसे दोबारा से 2 से डिवाइड किया जाएगा. एंड इसी स्टेप नंबर 2 को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें क्वेश्चन वैल्यू 0 नहीं मिलती है. ऑलराइट, फिर इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज सी, देन ऑलवेज राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर. फिर इसके बाद जो रिमाइंडर आपको मिला है उसे आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि टॉप टू बॉटम. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सो दैट उसके बाद आपको एक बाइनरी इक्विवेलेंट मिल सके उस डेसिमल नंबर का. सी लेट्स सी एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 83 विद बेस 10. ये आपका डेसिमल नंबर है. इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 से डिवाइड करा तो आपने क्या करा, रिमाइंडर्स को यहाँ पे लिखा. ऑलराइट, एंड क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पे बची. तो इस क्वेश्चन वैल्यू को तब तक डिवाइड करना है जब तक आपको क्या नहीं मिलता, 0 नहीं मिल जाता है. राइट, फिर जो रिमाइंडर्स आपको मिले इन्हें आप बॉटम टू टॉप अरेंज करेंगे, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू गेट 1 0 1 0 0 1 1 विद बेस 2. ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू इक्विवेलेंट है 83 विद बेस 10 के. ऑलराइट, चलो नाउ बाइनरी इनटू डेसिमल. डेसिमल टू बाइनरी वी हैव लर्न. बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए आपको हर एक बाइनरी नंबर को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2. ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 0 से फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट. फिर पावर को 1 बाय 1 इंक्रीज करते चलोगे आप 2 की पावर को, एंड देन जितना भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उस सबका सम किया जाएगा डेसिमल नंबर अचीव करने के लिए. सी एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू, दैट इज 1 0 0 1 1 0 1 विद बेस 2. सो ये आपकी जो राइट मोस्ट डिजिट थी दैट वाज 1. सो इसको मल्टीप्लाई करा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0. फिर नेक्स्ट दिस इज 0 थी, 0 इंटू 2 की पावर 1. फिर नेक्स्ट दिस 1 थी, 1 इंटू 2 की पावर 2. यानी कि हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ विद इंक्रीजिंग इट्स पावर. देन जो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं इन सबका आप सम कर दोगे, एंड सम करने के बाद यू गॉट 77 विद बेस 10. सो ये वैल्यू विच वाज इन बाइनरी ये इक्विवेलेंट है डेसिमल में कितने, 77 विद बेस 10 के. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेसिमल टू ऑक्टल. अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे किया जाएगा, सो फॉर दैट अगेन अब आप डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे. रिमाइंडर को राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्वेश्चन को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑक्टल का बेस होता है 8. ओके, देन रिपीट स्टेप 2 टिल द क्वोशिएंट इज 0. सेम प्रोसेस जैसे कि हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम वही प्रोसेस है डेसिमल को ऑक्टल में करने के लिए. बस नाउ द डिफरेंस इज व्हाट कि ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो आप 8 के साथ डिवाइड करोगे डेसिमल वैल्यू को तब तक जब तक आपको क्या नहीं मिलता, क्वेश्चन वैल्यू 0 नहीं मिलती है. देन अगेन जितने भी आपको रिमाइंडर्स मिले हैं उन्हें आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ऑलराइट, एंड देन यू विल गेट द ऑक्टल वैल्यू which will be equivalent to the decimal. Next we have octal to decimal. So octal को decimal करने के लिए सेम वही जो हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए करते थे, यानी कि हर एक ऑक्टल नंबर की वैल्यू को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 8. एंड एक्सट्रीम राइट डिजिट से आप स्टार्ट करोगे, पावर जो है 8 की पावर को 1 बाय 1 इंक्रीज करते चलना है, सभी प्रोडक्ट्स को सम करना है, डेसिमल नंबर यू विल गेट. Alright, like this. See, 2 into 8 की power 0, फिर 3 into 8 की power 1, 1 into 3 8 की power 2 and 1 into 8 की power 3. So like this जो values मिली है इन सब सम प्रोडक्ट को आप ऐड करोगे, so you got the value 602 with base 10. So ये क्या है, ये एक ऑक्टल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करने के लिए इस बार हम 16 से डिवाइड करेंगे डेसिमल वैल्यू को. राइट, रिमाइंडर को राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्वेश्चन को अगेन 16 से डिवाइड करना है, एंड स्टेप करना है, रिपीट करना है स्टेप नंबर 2 अंटिल क्वेश्चन आपको 0 नहीं मिलता. तो रिमाइंडर को आप अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखोगे, दैट इज 10 to 15 अगर कोई वैल्यू मिल रही है इनटू ALF वेयरएवर नीडेड. द रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाएगा. यू कैन सी द एग्जांपल 909121. तो इसे हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तब तक डिवाइड करें जब तक हमें वैल्यू क्वेश्चन की 0 नहीं मिली. आफ्टर दैट आपने इसे अगले अरेंज कर दिया, इनटू विच
फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट. सो 13 की वैल्यू डी के बराबर होती है, सो डी, फिर अगेन 13 विच विल बी डी, 15 एफ के इक्वल है, 4 1 विद बेस 60. ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हेक्साडेसिमल में. ऑलराइट, चलो नाउ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम. सो फॉर दैट अगेन आपको हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 16 के पावर्स में होगी. एक्सट्रीम राइट डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे. अल्फाबेट जो A to F है उन्हें एज अ डिजिट लिखा जाएगा 10 to 15 वेयर एवर नीडेड. पावर को 1 by 1 इंक्रीज करना है 16 की पावर को, एंड देन अगेन सारे प्रोडक्ट को सम कर दिया जाएगा डेसिमल वैल्यू डिराइव करने के लिए. ऑलराइट, नाउ वी कम टू व्हाट ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स पे कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ऑलराइट, सो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं जैसे डेसिमल्स के होते हैं. सी, तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन. सो बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स आपको गिवन है, दैट इज व्हाट कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 1 0, जिसमें आपको 0 लिखना है, 1 को कैरी ओवर करना है. देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0 एंड 0 - 1 = 1, जिसमें आप 1 को बोरो करोगे. देन द लास्ट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है दैट इज 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1 and 0 × 1 = 0. Alright, so these were the different rules for the arithmetic operations with the help of binary numbers. By using these rules you could easily perform the what, these arithmetic operations on the binary digits. Alright, so the chapter is completed. I hope you must have understood the different types of number systems, their conversion. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.